हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 1.4 केमिकल स्पीशीज़ ख़त्म किया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 1.5 केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करने वाला है। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? Chemical equation is a shorthand method of describing the chemical reaction। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको शॉर्ट यानी कि छोटे तरीके से दिखाने को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस के फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जो स्टार्टिंग होती है सब्सटेंस की उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, यानी कि जो भी केमिकल इक्वेशन में पहले सब्सटेंसेस आते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो कि हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड किस चीज़ के? एरो के लेफ़्ट हैंड साइड पर। और जो सब्सटेंसेस बनते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्शंस ऑफ रिएक्टेंट्स, दो फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और वो आगे जाकर एक और चीज़ बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, जो कि एरो के राइट साइड पर लिखे जाते हैं। द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल एरो। जो भी रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं सिंगल हेडेड एरो और डबल हेडेड एरो की मदद से, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन। ये सिंगल और डबल हेडेड एरो इस्तेमाल होती हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। सिंगल हेडेड एरो इस्तेमाल होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि जो एक दफ़ा हो जाए तो फिर कभी नहीं होता, और डबल हेडेड एरो इस्तेमाल होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन बार बार हो सके, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो। द नंबर इन फ्रंट ऑफ फार्मूला, किसी भी सब्सटेंस के इन फ्रंट यानी कि आगे कोई भी अगर नंबर दिया गया है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जो कि हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट में इस रिएक्शन में शामिल हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के आगे 2 दिया गया है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे, तभी रिएक्शन पूरा हो सकेगा। ये द एक्सप्रेशन S, G एंड L शोज़ द स्टेट ऑफ सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। जब भी किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला के आगे S, G या ब्रैकेट में L लगाया होगा, तभी हमें समझ जाना चाहिए कि ये तीनों सॉलिड, गैस और लिक्विड को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस फॉर्म में इस सब्सटेंस ने इस रिएक्शन में हिस्सा लिया है। और जब भी एक्सप्रेशन यानी कि टर्म एक्वस यानी कि AQ इस्तेमाल हो, तब हमें समझ जाना चाहिए कि वो चीज़ या फिर वो सब्सटेंस पानी में मिलकर इस रिएक्शन में रिएक्ट कर रही है। अब हमें एग्जांपल दी गई है एक रिएक्शन की जिसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 लिखा गया है तो 2 कोफिशिएंट यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, H2 के 2 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। अब जो एरो के लेफ़्ट साइड पर सब्सटेंसेस मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट तौर इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये एरो है इरिवर्सिबल रिएक्शन की, यानी कि जो सिर्फ एक बार होता है। एक बार किस तरह कि अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल जाए तो वो एक पानी का कंपाउंड बनाता है, 2 पानी के कंपाउंड बनाता है। अब ये 2 पानी के कंपाउंड टूटकर वापस इन दोनों चीज़ों में नहीं आ सकते, इसलिए हम इसे इरिवर्सिबल यानी कि जो फिर से ना हो सके या जो फिर से लौट ना सके उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि इस किस्म के एरो से शो किया जाता है। दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसकी सिंबल कुछ इस तरह से होती है, यानी कि ये बार बार हो सकता है, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स बार बार रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद रिएक्टेंट्स अपने आप में रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में अगर दोनों अपने आप में रिएक्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि होगा लिक्विड फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स,
आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हम अगले लेक्चर में आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के और 1 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, पर यहाँ पर 2 नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए आपके लिए वीडियो ला सकें।